Hello students, our today's topic is transportation of patients to the operating room. हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र प्रोसीजर या ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट टू द ऑपरेटिंग रूम। पेशेंट जो होता है इसको हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ऑपरेटिंग रूम में और कब करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। तो पेशेंट जो होता है पेशेंट को हम ऑपरेटिंग रूम में 30 या 45 मिनट्स बिफोर शेड्यूल टाइम ऑफ द प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर का जो शेड्यूल टाइम होता है उससे पहले हम 30 या 45 मिनट्स बिफोर पेशेंट को ओटी में ट्रांसफ़र करते हैं, लेते हैं। और ट्रांसफ़र करने के लिए सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए कॉमनली हम यूज़ करते हैं, पेशेंट को हम कॉमनली ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट स्ट्रेचर से या व्हील चेयर से। या तो हम व्हील चेयर पे पेशेंट को लेते हैं या ट्रांसपोर्ट स्ट्रेचर जो होता है। अब अगर हम स्ट्रेचर यूज़ कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रेचर होता है इसको पुश करना चाहिए हेड एंड से। पेशेंट का जो हेड एंड होगा स्ट्रेचर पे तो उस साइड से उसको पुश करना चाहिए। दैट मीन्स कि पेशेंट की पाँव जो होता है, फीट जो होते हैं वो पहले जाने चाहिए अंदर। रैपिड मूवमेंट से क्या होता है, कॉरिडोर्स में रैपिड मूवमेंट से पेशेंट्स में डिजीनेस हो सकती है, नाशिया हो सकता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो कि मेडिकेटेड होते हैं, जिनमें मेडिसिन दिया गया होगा। अब एक अटेंडेंट हेड एंड से रहना चाहिए। जो अटेंडेंट हेड एंड से पुश कर रहा है स्ट्रेचर को उसको ऑब्जर्व करना होता है वॉमिटिंग के लिए या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, कि पेशेंट वॉमिट मत कर रहा है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मत हो रहा है, तो वो चीज़ हेड एंड से उसको ऑब्जर्व करना है। और पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए स्ट्रेचर पे। अगर पॉसिबल होगा तो हेड एंड जो होता है स्ट्रेचर का वो रेज करना चाहिए पेशेंट की कंफर्ट के लिए। अब अगर पेशेंट को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को हम ओटी तक ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं व्हील चेयर पे, पेशेंट को हम व्हील चेयर पे ले जा रहे हैं, तो पेशेंट को पहले ये बोल के रखना चाहिए कि वो डोर ओपन करने में हेल्प ना करे। उसके जो हैंड्स जो होते हैं, आर्म्स जो होते हैं वो उसको अपनी गोद में रखने चाहिए। ये इसको पेशेंट को पहले ही इंस्ट्रक्शन देनी होती है पेशेंट को पहले ही। और एक ब्लैंकेट जो होती है वो पेशेंट के ऊपर रखनी चाहिए कंफर्ट के लिए। पेशेंट के ऊपर एक ब्लैंकेट रखनी चाहिए कंफर्ट फील करने के लिए। और अब जब भी आप पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे व्हील चेयर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या स्ट्रेचर जो होता है उस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले कुछ आईवी लाइन्स जो होते हैं, ट्यूबिंग्स जो होते हैं उनका केयर करना होता है, कैथीटर्स जो होते हैं उनका केयर करना होता है ताकि टैंगल ना हो जाए व्हील्स के अंदर। और यूरिनरी बैग जो होता है, कंटेनर जो होते हैं वो ब्लेडर लेवल से नीचे होने चाहिए। यूरिनरी बैग अगर पेशेंट में कैथेटराइजेशन की गई है तो यूरिनरी बैग जो होता है, कलेक्शन बैग जो होता है वो ब्लेडर लेवल से नीचे रहना चाहिए। और कुछ पेशेंट जो होता है हेल्दी पेशेंट्स, कुछ जो बाय वॉकिंग भी जा सकते हैं ओटी तक बाय वॉकिंग, बट यूजुअली हम मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट स्ट्रेचर या व्हील चेयर हम यूज़ करते हैं। अब ये जो जब भी आप पेशेंट को ओटी तक ले जाओगे, स्ट्रेचर यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेचर के जो साइड रेल्स होते हैं वो रेज करने चाहिए और स्ट्रेप्स जो होते हैं वो अप्लाई करने होते हैं पेशेंट के ऊपर। और पेशेंट को पहले ही इंस्ट्रक्ट करके रखना होता है कि उसके हैंड्स या आर्म्स जो होते हैं या फिंगर्स जो होते हैं वो रेल्स के अंदर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उसको ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इंजरी हो सकती है। जब भी हम डोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट स्ट्रेचर को ले जाएंगे तो रेल्स के बाहर अगर पेशेंट के हैंड्स है, फिंगर्स है, तो उन पे इंजरी हो सकती है। तो पेशेंट को पहले ही इंस्ट्रक्ट करके रखना होता है कि आप अपने हैंड्स आर्म्स जो होते हैं वो अपनी लैप में रखो, गोद में रखो। और पेशेंट को कंफर्टेबल फील करने के लिए, वार्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। आईवी सोल्यूशन बैग जो होते हैं वो हम पोल्स के ऊपर या हाथ में लेके पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये जो लाइन्स होती है, ट्यूबिंग्स होती है, ये सिक्योर प्रॉपरली करनी होती है, उनका केयर करना होता है, ये टैंगल ना हो जाए, व्हील्स के अंदर ना फंस जाए। और
अगर हम बात करेंगे आईवी नीडल जो होते, कैथेटर जो होते हैं, उनकी केयरफुल हैंडलिंग करनी होती है ताकि ये डिसलॉज ना हो जाए। अब अगर हम बच्चों की बात करेंगे, ये अडल्ट्स की बात है, अडल्ट पेशेंट जो होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र ऐसे करते हैं। बच्चे जो होते हैं तो या कोई ऐसा पेशेंट होगा जो कि डेफ होगा, बहरा होगा, तो उसके साथ हम उसके पेरेंट्स को एकम्पनी करते हैं ओटी तक। ओटी तक हम उसके पेरेंट्स को अलो करते हैं। बच्चे जो होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स को हम अलो करते हैं और उनको हम तब तक वहाँ पे पेरेंट्स को तब तक रखते हैं, चाहे उसका फादर होगा या मदर होगी, तो उसको तब तक हम ओटी के अंदर रखते हैं जब तक ना हम पेशेंट को इंड्यूस करते हैं। और ये जो पर्सन ओटी के अंदर जाएगा, इस पेशेंट को साथ में है, तो वो प्रॉपरली ओटी अटायर जो होता है वो लगाएगा, कैप, मास्क, स्क्रब जो होता है या जंप सूट जिसको हम कहते हैं, ओटी में एंटर होने से पहले वो लगाएगा, उसको वो देना होता है। प्रॉपर सर्जिकल अटायर जो होता है, ओटी अटायर जो होता है, वो उसको देना होता है। सो दिस इज ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स टू द ऑपरेटिंग रूम, ट्रांसफर प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं। ट्रांसफर प्रोसीजर मीन्स कि पेशेंट को हम ट्रांसफर कैसे करते हैं ओटी तक। ओटी तक हम पेशेंट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? यूजुअली जब भी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं 30 या 45 मिनट्स पहले, सर्जिकल प्रोसीजर का जो शेड्यूल टाइम होता है उससे पहले हम 30 या 45 मिनट्स पहले पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं ओटी तक। और पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम कॉमनली ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या तो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेचर यूज़ करेंगे या व्हील चेयर। अगर हम व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को बोलना होता है कि वो डोर ओपन करने में हेल्प ना करे, अपने हैंड जो होते हैं वो लैप में रखने हैं और पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करना होता है। पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करना होता है। और अगर हम स्ट्रेचर यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेचर में क्या करना होता है, स्ट्रेचर हेड एंड से पुश करना होता है ताकि पाँव जो होते हैं वो पहले जाएगा। और पेशेंट की कंफर्ट के लिए पेशेंट का जो हेड एंड होता है स्ट्रेचर का वो रेज करना होता है, रेज कर सकते हैं। और जब भी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, जितने भी ट्यूबिंग्स होते हैं, चाहे वो आईवी लाइंस होंगे, कैथीटर्स होंगे, ये उनका ख्याल रखना होता है, ये व्हील्स के अंदर ना फंस जाए। और यूरिनरी ड्रेनेज बैग्स जो होते हैं वो ब्लेडर के लेवल से नीचे होने चाहिए, ब्लेडर लेवल से नीचे होने चाहिए। और जब पेशेंट को कंफर्ट फील करने के लिए, पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, उसको गर्मी रखनी होती है तो उसके लिए हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। और साइड रेल्स जो होते हैं, साइड रेल्स जो होते हैं स्ट्रेचर्स के, वो रेज करने होते हैं। और पेशेंट को पहले ही इंस्ट्रक्ट करके रखना होता है कि वो अपने हैंड्स या आर्म्स जो होते हैं स्ट्रेचर से बाहर ना रखे, ये जो रेल्स होते हैं साइड रेल्स उससे बाहर ना रखे, ताकि जब भी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे उसको इंजरी ना हो जाए। और आईवी सोल्यूशन बैग जो होते हैं या तो हम पोल्स पे उनको हैंग करके रखेंगे सिक्योर, या तो हम उनको हैंड में रखेंगे। और ये जो होता है, ये जो आईवी सोल्यूशन बैग्स होते हैं, ये हम फुट एंड से रखते हैं। ये हम फुट एंड से इसलिए रखते हैं ताकि अगर ये गिर जाएगा तो उससे पेशेंट को इंजरी ना हो जाए, हेड एंड साइड से इंजरी ना हो जाए। नहीं, कैथेटर्स जो होते हैं उनका केयर करना होता है। अब पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं या चिल्ड्रंस जो होते हैं, तो उनको हम कभी कभार परमिट, उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको हम परमिट करते हैं ओटी के अंदर एकम्पनी, उनको साथ देने के लिए ओटी तक। और उनको हम वहाँ में ओटी के अंदर तब तक रखते हैं जब तक ना पेशेंट को हम इंड्यूस करेंगे, सीडेट करेंगे। एक बार पेशेंट को हमने इंड्यूस किया उसके बाद ये जो एकम्पनी, उसके पेरेंट्स होते हैं तो वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये जो पर्सन एकम्पनी करते हैं पेशेंट के साथ आते हैं ओटी के अंदर, वो प्रॉपर सर्जिकल अटायर में होने चाहिए, लाइक उनको कैप, मास्क या स्क्रब या दूसरा जंप सूट लगाना होता है ओटी में एंटर होने से पहले। सो दिस इज ट्रांसफर प्रोसीजर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स टू द ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम में हम कैसे पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं और क्या क्या ख्याल रखना होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।